जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती से पहले मुल्क में दो अहम वाकयात हुए। 3 अप्रैल 2016 को पैनामा पेपर्स आए और इनमें नवाज शरीफ फैमिली की गैर मुल्की कंपनियां और जायदाद निकल आई। इमरान खान के हाथ एक और कार्ड आ गया और इन्होंने नवाज शरीफ को चोर साबित करना शुरू कर दिया। दूसरा वाकया डॉन लीक्स था। यह खबर 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से शाया हुई थी और एस्टेब्लिशमेंट ने इसे सिक्योरिटी ब्रीच करार दे दिया। तहकीकाती कमेटी बनी और मियां नवाज शरीफ ने परवेज रशीद और तारिक फातिमी के कलमदान वापस ले लिए। ताहम हुकूमत ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये दोनों नॉन इश्यूज जानबूझकर बनाए गए हैं। जनरल राहील शरीफ रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2016 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की अनान संभाल ली। इन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ ने किया था। ताहम इसमें इसहाक डार और चौधरी निसार का भी किरदार था, मगर फैसला बहरहाल मियां साहब ने किया और इसकी वजह सिर्फ एक थी। मियां साहब जानते थे जनरल बाजवा जमहूरियत पसंद है, ये किसी भी हाल में जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। बहरहाल जनरल बाजवा आए और इन्हें विरसे में पैनामा केस और डॉन लीक्स मिल गई। डॉन लीक्स हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बिला वजह नज़ा का बाइस बनी हुई थी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हुकूमत जिम्मेदारों को फारिग करेगी और यूं ये इशू खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने 29 अप्रैल 2017 को इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी और तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम ऑफिस से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उधर नोटिफिकेशन रिजेक्टेड की ट्वीट आ गई। हुकूमत इस ट्वीट के बाद कमजोर हो गई। वजीर आजम का चंद दिन बाद चीन का दौरा था। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी यूं अफहाम तफहीम से डॉन लीक्स का मामला निमट गया। 10 मई 2017 को ट्वीट वापस हो गई। हुकूमत मजबूत हो गई, लेकिन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने आर्मी चीफ पर तनकीद शुरू कर दी। नून लीग ने भी शेर जिंदाबाद का बयानिया शुरू कर दिया। यह बयानिया मरियम नवाज के मीडिया सेल का कारनामा था और ये इन लोगों की बड़ी सियासी गलती थी। ये लोग अगर खामोश हो जाते, फतह के शादियाने ना बजाते तो मामला आगे ना बढ़ता, लेकिन इनकी गैर संजीदा हरकत ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दरार में इजाफा कर दिया और यह बढ़ती चली गई। जनरल बाजवा खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ इनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आए और इनके इनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पैनामा पेपर्स में फौज का कोई अमल दखल नहीं था, ये इंटरनेशनल लीक्स थी। ये हुई और इमरान खान ने कैश पकड़ लिया। वजीर आजम हाउस की एक मीटिंग में जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया, आप ये मामला अदालत में ना लेकर जाएं, इसे पार्लियामेंट में ही हल कर लें। ये इशू अगर अदालत चला गया तो कोई इदारा और शख्स आपकी मदद नहीं कर सकेगा। वजीर आजम का जवाब था, मेरे बच्चे पुरएतमाद हैं, इन्हें अदालत जाने दें, अल्लाह करम करेगा। और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और यूं ये मामला बिगड़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम को तहकीकात में एजेंसियां शामिल ना करने का मशवरा दिया गया, मगर वो ना माने और इसके बाद मामला फैलता चला गया। नवाज शरीफ के करीबी साथी ये तस्लीम करते हैं कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की तैनाती वजीर आजम की ख्वाहिश पर हुई थी। जनरल नवीद मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर के रिश्तेदार थे और मरियम साहिबा का ख्याल था कि इनकी वजह से इनके फैमिली को पैनामा केस में रिलीफ मिलेगा। आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तार की तैनाती के वक्त वजीर आजम से कहा था, सर फौज चेन ऑफ कमांड का नाम है, यहां कोई एक शख्स अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकता। यह बात ज्यादा वजाहत के साथ अक्टूबर 2021 में वजीर आजम इमरान खान को भी बताई गई थी। यह वाकया कब और क्यों हुआ था, यह हम आपको आइंदा किस्तों में बताएंगे। सरेदस्त हम वापस आते हैं। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से दूसरी पर्सनल रिक्वेस्ट 2017 में की थी। नवाज शरीफ को गिला था कि मरियम नवाज से JIT के 2 अफसरान का रवैया ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स का रवैया बदल गया और मरियम नवाज ने दोबारा इनकी शिकायत नहीं की। एस्टेब्लिशमेंट के जराए भी ये तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ ने इन 2 इश्यूज के अलावा एस्टेब्लिशमेंट से कभी कोई पर्सनल काम नहीं कहा था। नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक करीबी साथी ये तस्लीम करते हैं कि पैनामा केस के दौरान नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया गया था कि आप मुस्ताफी हो जाएं और अपनी पार्टी के किसी MNA को वजीर आजम बना दें। यह मामला 1-2 साल में सेटल हो जाएगा और आप दोबारा मुंतखब होकर वजीर आजम बन जाएंगे, मगर नवाज नहीं माने थे। ताहम इन्हें डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अगस्त 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाना पड़ा ही। ये अगर ये फैसला चंद माह कबल कर लेते तो शायद जेल की नौबत ना आती। दूसरी तरफ बाज जराए ये तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया ना बनाते, ये खामोश बैठ जाते और इनकी पार्टी अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी करके इलेक्शन में चली जाती, तो शायद इमरान खान वजीर आजम ना बन पाते। यह हकीकत है कि वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला ने एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की तरफ धकेल दिया। 2018 के इलेक्शंस में जहांगीर तरीन के जहाज से लेकर लोटा साजी तक तमाम हथकंडे इस्तेमाल हुए। इमरान खान को तारीखी सपोर्ट दी गई, लेकिन ये इसके बावजूद इलेक्शन में अक्सरियत हासिल ना कर सके। चुनाचे इन्हें वजीर आजम बनाने के लिए इत्तेहादियों का बंदोबस्त करना पड़ा और यूं अगस्त 2018 में इमरान खान वजीर आजम बन गए। ये भी हकीकत है कि आर्मी चीफ जुलाई 2018 से कबल इमरान खान से कभी नहीं मिले थे। ये इनके वजीर आजम बनने से चंद दिन कबल एक अफसर के साथ बनीगाला गए और इमरान खान से मुलाकात की। मुस्तकबिल के वजीर आजम की गुफ्तगू ज्यादा काबिल फहम नहीं थी, इनकी ज्यादातर बातें तखयलाती थी। मुलाकात खत्म हो गई और ये दोनों बनीगाला से रुखसत हो गए।